हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है, जैसे कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं, टीजीटी टीजीटी का मॉडल पेपर है। ठीक है, जो हम पेड टेस्ट में जो पेपर करा रहे हैं, आप लोग को दे रहे हैं, पेड टेस्ट सीरीज जो है उसी का मॉडल पेपर है ये। ठीक है, तो उसी का मॉडल पेपर हमने स्टार्ट किया, क्योंकि आप उधर से टेस्ट लगा के फिर सोल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए हमने आप लोगों के लिए जो है सोल्यूशन भी देना शुरू कर दिया है यूट्यूब पे आज से। ठीक है, तो आज का जो टेस्ट पेपर है ना, ये टीजीटी का जो पेड टेस्ट है उसी का पहला सेट है। और इसमें जो है ये मॉडल पेपर पहला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला मॉडल पेपर है ये। पहला मॉडल पेपर है ये। और टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? 125 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 125 क्वेश्चन है। और इस मॉडल पेपर में हमने आप लोगों के लिए जो है ना चित्र भी ऐड करवा दिया है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो हर मॉडल पेपर में पिक्चर चित्र आधारित प्रश्न होंगे। तो मतलब 125 क्वेश्चन में कम से कम आपको 70 से 80 पिक्चर भी मिल जाएंगे आपको, चाहे वो चित्र हो या कोई मंदिर हो, चाहे मतलब पिक्चर से संबंधित आपको ये मॉडल पेपर मिलेंगे आपको। और सभी क्वेश्चन पे हम कोशिश करेंगे कि चारों ऑप्शन पे जो है डिटेलिंग में बात भी करेंगे। तो टोटल 125 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसमें चित्र के साथ है। तो ये वाला जो टीजीटी का जो पेड टेस्ट है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ले लिया है। ठीक है, तो इसी का जो मॉडल पेपर हमने करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मॉडल पेपर जो है टोटल कितने, मतलब ये इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आप लोग को। तो देख लीजिए, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और यूपी टीजीटी का है। ठीक है, यूपी टीजीटी का है, 6 मंथ वैलिडिटी है इसका। और 13,270 प्लस क्वेश्चन है इसमें, ध्यान रखिएगा। 116 टेस्ट पेपर है, मतलब टोटल जो है 116 टेस्ट पेपर है इसमें। और 50 जो है इसमें टॉपिक वाइज है, मतलब 50 जो टेस्ट पेपर आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। 55 जो है आपके मॉडल पेपर मिलेंगे इसमें। 11 बैक ईयर पेपर है। और 14 पेपर जो है इसमें ग्राफी का भी डाला गया है। ग्राफी, टाइपोग्राफी, विज्ञापन से, फोटोग्राफी से संबंधित जो है 14 पेपर भी मैंने ऐड करवा दिया है। यानी टोटल 130 सेट है आपके इसमें। ठीक है, कितने? 130 सेट है। तो तो इसी का मॉडल पेपर जो है हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से जो है आपका इसी का मॉडल पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला मॉडल पेपर है ये। ठीक है, और टॉपिक वाइज भी जो है बीच बीच में हम आपका करा देंगे इसका। ठीक है, जिनमें से एक टॉपिक वाइज आपको प्रागैतिहासिक काल का मैंने इसका करवा दिया है। ठीक है, तो मॉडल पेपर आज से मैं इसका करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला टेस्ट सीरीज अगर जिसको भी लेना है वो ले ले। और जिन्होंने ले लिया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है हमारा कि ये टेस्ट पेपर आप लगा के फिर हमारा यूट्यूब पे आके सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो यूपी पीजीटी का भी टेस्ट पेपर हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और इसमें सेम चीज जो है आपके टीजीटी का भी जो है टीजीटी का जो मॉडल पेपर और पीजीटी का मॉडल पेपर, दोनों मॉडल पेपर अलग है, बाकी सब सेम चीज आपको मिलेंगे। ठीक है, यूपी 80 ग्रेड का भी मॉडल पेपर है आपको। ठीक है, ये भी जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें भी जो 105 टेस्ट पेपर है, इसमें भी टॉपिक है, इसका मॉडल पेपर अलग है। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी सबका मॉडल पेपर अलग है, लेकिन टॉपिक वाइज सबका लगभग सेम में ही है। डीएसएसबी का भी है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना, जैसे हमारे अपन क्लासेस की तरफ से जो जब से हम लोगों ने अपन क्लासेस स्टार्ट किया है तब से जो है आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्री टेस्ट जो है आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, और फ्री टेस्ट की टाइमिंग अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो टाइमिंग जो है 4 बजे शाम से शाम 6 बजे तक पर डे, मंडे टू सैटरडे जो फ्री टेस्ट आप लोग को मिल रहे हैं। ठीक है, अपन क्लासेस पे। ठीक है, कितने बजे जुड़ना है फ्री टेस्ट के लिए? तो 4 बजे शाम से स्टार्ट होता है और शाम 6 बजे तक आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, टेस्ट से संबंधित जानकारी लेने के लिए सबसे पहले आपको तो क्या करना है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन पे ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। क्योंकि टेस्ट जो है आपको यहाँ पे देख रहे हो ना, फ्री टेस्ट फोल्डर, आपको इसी टेस्ट में जो है आपके फ्री टेस्ट मिलेगा। कोई भी आपको जानकारी लेना है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और संडे स्पेशल का भी हमारी तरफ से टेस्ट कराया जा रहा है। ठीक है, जो मतलब पिछले बार संडे स्पेशल हुआ था उनमें से जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड रैंक लाए थे उनको टेस्ट फ्री दे दिया गया। ठीक है, तो इस बार भी संडे स्पेशल होने वाला है। ठीक है, तो उनमें जो भी बच्चे अगर फर्स्ट और सेकंड रैंक लाते हैं, ठीक है, तो अभी मैंने आपको 4 टेस्ट पेपर दिखाया ना, तो जो बच्चे अगर फर्स्ट और सेकंड लाते हैं तो उनको हमारे पेड टेस्ट का भी पेड टेस्ट फ्री में दिया जाएगा, जो फर्स्ट सेकंड रैंक लाते हैं। ठीक है, तो उनको संडे स्पेशल से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप से जुड़ना पड़ेगा। टेस्ट जो है आपको यहीं पे मिलेंगे संडे स्पेशल का।
तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है टोटल 125 क्वेश्चन है और यूपी टीजीटी का मॉडल पेपर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन लोगों ने खरीद लिया है पहले टेस्ट लगा ले, फिर सोल्यूशन देखेंगे यूट्यूब पे, और जिन्होंने अगर नहीं खरीद लिया है तो वो लोग खरीद ले और फिर सोल्यूशन देखें। तो पहले स्टार्ट करते हैं, कंकड़ बोर्ड किसका प्राचीन नाम है, ठीक है, किसका प्राचीन नाम है, और ये इसमें जो है आपके फिगर के साथ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा हम फिगर के साथ ये करा रहे हैं। तो फिगर के साथ है, चीजें और ज्यादा तैयार होगा आपका, जब फिगर आप देखेंगे तो चीजें बहुत जल्दी याद भी होता है, ठीक है, इसलिए हमने आप लोगों के लिए फिगर भी ऐड करवा दिया है। तो बताइए कंकड़ बोर्ड किसका प्राचीन नाम है, बाघ गुफा का है, सारनाथ है, सांची है, कोंडमपल्ली का स्तूप है। और ये क्लास आप लोग को बता दे कितने बजे चलती है, रात के 9 बजे चलती है, मंडे टू सैटरडे जो है रात को 9 बजे, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, रात को 9 बजे से चलती है, ठीक है। तो इस बार जो हम आप लोगों के लिए टीजीटी का जो चित्रों वाला सीरीज स्टार्ट किए हैं, ठीक है, चित्र इसमें मिलेंगे आपको, कम से कम 70-80 चित्र हर मॉडल पेपर में मिलेंगे। तो बताइए कंकड़ बोर्ड किसका प्राचीन नाम है। तो याद रखिएगा कंकड़ बोर्ड किसका प्राचीन नाम है, तो सांची स्तूप का जो है कंकड़ बोर्ड प्राचीन नाम है, ध्यान रखिएगा। सांची स्तूप कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कौन बनवाया था, अशोक ने, कब बनवाया था, तीसरी शताब्दी ईस्वी में बनवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाघ गुफा भी आ जाओ आपके मध्य प्रदेश में ही है। सारनाथ की स्तूप उत्तर प्रदेश में है। कोंडमपल्ली के स्तूप जो है आपके आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। सही मिलान नहीं है, अब इनमें से बताना आपको कौन सा सही मिलान नहीं है। तो क्या कौन सा सही मिलान नहीं है, तो देखिए आई स्पाइस अशोक भौमिक का ही पुस्तक है, आई स्पाइस किसकी, अशोक भौमिक की है। रूपंकर समकालीन कला विमर्श ज्योति जोशी का है। शमशेर का अर्थ है ज्योति जोशी का, ये पुस्तक है, ठीक है। शमशेर का अर्थ, रूपंकर समकालीन विमर्श, ये दोनों किसकी पुस्तक है, डॉक्टर ज्योति जोशी की है। आई स्पाइस अशोक भौमिक की है। कोरा कैनवास जो है अमृता प्रीतम का नहीं है, तो आंसर याद रखिएगा कोरा कैनवास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकबर के काल की सर्वश्रेष्ठ रचना अकबरनामा, अकबरनामे में कुल कितने चित्र प्राप्त होते हैं जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित रखे गए हैं, ठीक है। तो अकबरनामा की बात हो रही है, मुगल काल के जो है सबसे श्रेष्ठ पांडुलिपि की अगर हम बात करते हैं तो वो अकबरनामा है, जो अकबर के समय में लिखा गया था। और ये अकबर की क्या है, आत्मकथा, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्राचीन मुगल काल के हमजानामा, याद रखिएगा। और इस अकबरनामा में जो हम बात करते हैं तो कितने चित्र मिले हैं, ठीक है, कितने चित्र मिले हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो चित्र याद रखिएगा 117 चित्र मिले, कितने मिले हैं, 117 चित्र, ऑप्शन में याद रखिएगा 117 चित्र हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है अकबरनामा जो है ये कहाँ पे, किस संग्रहालय में रखी गई है, तो याद रखिएगा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में रखी गई है। अकबरनामा कहाँ रखी गई है, तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में रखी गई है। चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था, जैसे आप चित्र में देख सकते हो ये कृपाल सिंह शेखावत है, ठीक है। तो इनको पद्मश्री किस वर्ष मिला था, तो पद्मश्री याद रखिए किस वर्ष मिला था, तो पद्मश्री 1974 ईस्वी में मिला था, ध्यान रखिएगा 1974 में मिला था। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था। और किस लिए फेमस थे, ये भित्ति चित्रकार के लिए भी फेमस है, और भारत में ब्लू पोट्री के जन्मदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। ब्लू पोट्री जैसे कि इन्होंने देख रहे हो आप पिक्चर में, ब्लू पोट्री भी बना रहे हैं, ठीक है। तो भारत में ब्लू पोट्री के जन्मदाता के लिए कृपाल सिंह शेखावत ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश सुंग वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल, कुडफिशस, वसुदेव, पुष्यमित्र, अशोक। तो भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश सुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो सुंग वंश के संस्थापक आपको बताना है कि सुंग वंश के संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा पुष्यमित्र सुंग हो जाएंगे। सुंग वंश के टाइमिंग कभी आएगा तो याद रखिएगा 184 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 72 ईसा पूर्व तक जो है ये चली थी सुंग वंश, ठीक है। टाइमिंग जो है
184 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक चली थी और सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? प्रथम संस्थापक जो है पुष्यमित्र सुंग हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सबसे हल्की व कठोर पेंसिल की पहचान करें। 2B है, 4B है, 6B, HB है। तो सबसे हल्की और कठोर पेंसिल की बात हो रही है, तो सबसे हल्की और कठोर पेंसिल क्या हो जाएगा? आप जैसे कि पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये HB है, ठीक है। तो HB मतलब हार्ड ब्लैक दोनों मिल जाएंगे। फिर नीचे जैसे B बढ़ेगा तो ब्लैकनेस आ जाएगा, तो B 2 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B। तो ये क्या ना सबसे ज्यादा डार्क होते जा रहा है। अगर हम लाइट या कठोर की तरफ बढ़ेंगे तो फिर HB के बाद F आता है, फिर H आता है, 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H। ये सब ऊपर जितने H लग रहा है सब क्या हो जाएगा? हार्ड होते जाएगा। और जितने बी नीचे लगेगा वो ब्लैकनेस हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या जाएगा? निम्नलिखित में से सबसे हल्की एवं कठोर पेंसिल की पहचान करें तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा HB हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजारा की औरी के भित्ति चित्र राजस्थान के किस चित्र शैली में प्राप्त होते हैं? मेवाड़ शैली, शेखावटी शैली, बीकानेर शैली, देवगढ़ शैली। तो अजारा की औरी के भित्ति चित्र जो राजस्थान के किस चित्र शैली से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा देवगढ़ शैली से मिलता है। देवगढ़ शैली जो है मेवाड़ शैली की उपशैली है। किसकी उपशैली है? तो मेवाड़ की उपशैली है। मेवाड़ शैली की क्या है? उपशैली है देवगढ़ शैली। परवर के आकार की आंख, परवर की आकार की आंख व खिलौने जैसे पशु पक्षी किस लघु चित्र शैली के प्रमुख विशेषता मानी जाती है? पाल शैली, अभ्रंश शैली, मुगल शैली, उपयुक्त में से सभी। तो परवर के आकार की आंख व खिलौने जैसे पशु पक्षी किस लघु चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? तो याद रखिएगा अभ्रंश शैली। अभ्रंश शैली 11 से चली थी, 15वीं सदी तक चली थी। और कहाँ चली थी? तो राजस्थान और गुजरात में चली थी। ध्यान रखिएगा राजस्थान गुजरात में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुंदर हाशियों से सजी ओसिलियों के चित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली प्रसिद्ध है? तो सुंदर हाशियों की बात हो रही है। सुंदर हाशियों की चित्र शैली के लिए जो है, सुंदर हाशियों के से सजी ओसिलियों के लिए चित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली। तो सुंदर हाशियों से सजी ओसिलिया के लिए याद रखिए कौन हो जाएगा? अलवर शैली याद रखिए कौन हो जाएगा? अलवर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खनिज रंग, खनिज रंगों में बंधक के रूप में प्रयोग होता है। तैल रंग, मिट्टी के रंग, प्राकृतिक गोंद, उपयुक्त में से सभी। तो खनिज रंगों में बंधक के रूप में प्रयोग होता है। तो बंधक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक गोंद को यूज किया जाता है बंधक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बसौली शैली के गीत गोविंद व भगवत पुराण का चित्रण किस कलाकार द्वारा किया गया था? देवीदास, नैनसुख, मनकू, उपयुक्त में से सभी। तो बसौली शैली के गीत गोविंद व भगवत पुराण का चित्रण किस कलाकार द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा मनकू हो जाएंगे। बसौली शैली के महिला कलाकार कौन है? मनकू। अब बसौली शैली में जो अगर बात करते हैं तो गीत गोविंद और भगवत पुराण का चित्रण किसने किया है? तो मनकू ने किया है। और बसौली शैली कहाँ चली थी? तो याद रखिए कहाँ चली थी? बसौली शैली जम्मू में चली थी। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे चली थी? जम्मू में चली थी। ध्यान रखिएगा इसको। नैनसुख कलाकार जो है आपके गुलेर शैली के कलाकार है। देवीदास जो है आपके कांगड़ा शैली के हो जाएंगे। स्तूप प्रतीक है, ये जो स्तूप आप देख रहे हो ये किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण है, ज्ञान प्राप्ति है, समाधि है, जन्म है। तो ये जो स्तूप है किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा स्तूप प्रतीक है तो समाधि का प्रतीक है। ध्यान रखिए किसका प्रतीक है? समाधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन ललित कला कोर्स पुस्तक रचनाकार हैं। समकालीन ललित कला कोर्स के पुस्तक रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, रूप नारायण बाथम, डॉक्टर ज्योति जोशी, प्रभाकर बर्वे। तो समकालीन ललित कला कोर्स पुस्तक रचनाकार हैं। तो समकालीन ललित कला कोर्स पुस्तक याद रखिए रूप नारायण बाथम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रूप नारायण बाथम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1965 ईस्वी में किस विद्वान ने यूनेस्को की सहायता से द टेम्पल ऑफ अजंता नामक ग्रंथ प्रकाशित किया?
जेम्स बर्गेस, मदनजीत सिंह, ग्रिफिथ्स, लेडी हनिंगम। तो सन 1965 ईस्वी में किस विद्वान ने यूनेस्को की सहायता से द टेम्पर ऑफ अजंता नामक ग्रंथ प्रकाशित किया? तो कौन था? तो याद रखिएगा मदनजीत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मदनजीत सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र बनी ठनी पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया, किस वर्ष जारी किया था? सन 1978 में, सन 1996 में, सन 1973 में, सन 1975 में। तो ये जो बनी ठनी चित्र आप देख रहे हो पिक्चर में, ठीक है, तो इस पे भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, तो ये बनी ठनी का भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया था? तो 1973 याद रखिए, कब किया था? 1973 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काष्ठ पट्टिका तथा क्यूआर की जोड़ी पे देवी देवताओं का अंकन किस चीज शैली में प्राप्त हुआ था? जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली। तो काष्ठ पट्टिका तथा क्यूआर की जोड़ी पे देवी देवताओं का अंकन किस चीज शैली में प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा बीकानेर शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बाघ गुफा चित्रों को सर्वप्रथम प्रतिलिपियां किस कलाकार द्वारा चित्रित की गई थी? मिस्टर मुरे, जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी, नंदलाल बोस, मुकुल चंडे। तो ये जो बाघ गुफा आप देख रहे हो, ठीक है, इस बाघ गुफा की हम बात करते हैं, तो बाघ गुफा चित्रों को सर्वप्रथम प्रतिलिपियां किस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था? तो याद रखिएगा मुकुल चंडे ने जो है कब चित्रित किया था बाघ गुफा का? 1920 में किया था। ठीक है, और 1921 में किसने किया था? असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस और समरेंद्र नाथ गुप्त और इत्यादि में और भी लोग थे, तो ध्यान रखिएगा। तो 1920 हो जाएगा। ठीक है, बाघ गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, और इसकी खोज कौन किया था? 1818 ईस्वी में जो है कौन किया था? डेंजर फील्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिव विवाह का अंकन निम्नलिखित में से किस भारतीय गुफा में मिलता है? शिव विवाह से संबंधित बात करते हैं, तो ऑप्शन है जोगीमारा गुफा, बाघ गुफा, सीतनवासन गुफा, बदामी गुफा। तो शिव विवाह का अंकन निम्नलिखित में से किस भारतीय गुफा में मिलता है? तो क्या मिलता है, किसमें मिलता है? तो शिव विवाह का अंकन जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय गुफा में मिलता है? तो याद रखिए किस गुफा में मिलता है? तो बदामी गुफा। तो ये जो गुफा आप देख रहे हो ये बदामी गुफा है। ये गुफा कब बनी थी? 6ठी शताब्दी में बनी थी। कौन बनवाया था? चालुक्यों ने बनवाया था। कहाँ पे है? कर्नाटक के बीजापुर में बदामी गुफा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तमिलनाडु में स्थापित बिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम, कुशोत्तंग द्वितीय, राजेंद्र प्रथम, प्रातंग प्रथम। तो ये जो बिदेश्वर मंदिर आप देख रहे हो, ठीक है, ये तमिलनाडु में है और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है ये बिदेश्वर मंदिर। कब बनी थी? 10वीं सदी में बनी थी। कौन बनवाया था? आपको ये बताना है। तो बिदेश्वर मंदिर कौन बनवाया था? तो याद रखिएगा राज प्रथम ने बनवाया था, या राज राजेश्वर इन्हीं को बोला जाता है। तो राज प्रथम है, राज राजेश्वर याद रखिएगा, इन्होंने बनवाया था। और ये मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक का रचनाकार कौन है? वामगाटन, अरस्तु, हीगल, प्लेटो। तो प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक का रचनाकार कौन है? तो रिपब्लिक याद रही किसकी है? प्लेटो की है। प्लेटो को जन्म जो 427 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूनान में हुआ था। क्या है प्लेटो? तो याद रखिएगा दार्शनिक प्लस लेखक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आराइस पद्धति वाले भित्ति चित्र भारत के किस नगर राज्य में है प्राप्त हुआ है? किशनगढ़, लखनऊ, बीकानेर, जयपुर। तो आराइस पद्धति याद है कि आराइस पद्धति के लिए कौन सा जगह जाना जाता है? ठीक है, भारत में आराइस पद्धति या भारत में फेस्को बुनो में भित्ति चित्रण के लिए कौन सा जगह जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा जयपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयपुर। तो आराइस पद्धति का भित्ति चित्र आप देख सकते हो, इस महल में आपको देखने को मिल ही रहा होगा। ठीक है, भारतीय कला पुस्तक के रचनाकार है। भारतीय कला पुस्तक एग्जाम में कई बार पूछा गया। वासुदेव शरण अग्रवाल है, वसुपति गरोला है, पर्सी ब्राउन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय कला पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो भारतीय पुस्तक का जो है BS अग्रवाल, इनका पूरा नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो भारतीय कला किसकी पुस्तक है? वासुदेव शरण अग्रवाल की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लकड़ी की नालियां तथा घरों में कुएं के साक्ष्य किस सिंधु नगर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी गई है? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि लकड़ी की नालियों जो है किस सिंधु सभ्यता से मिली है?
या घरों में कुएं के साक्ष्य किस हिंदू सभ्यता से मिली है? तो दोनों जो है एक ही जगह से मिली है, याद रखिएगा, कालीबंगा से। ठीक है, किस हिंदू सभ्यता से मिली है? कालीबंगा। कालीबंगा की खोज जो है 1922 में हुआ था। किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था, याद रखिएगा, 1922 में। और कालीबंगा का है, राजस्थान में है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित चित्र भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है, ऑप्शन है तीन संगीतिया, अवनियों की स्त्रियां, लास्ट जजमेंट, क्रिएशन। तो माइकल एंजेलो की कौन सी पेंटिंग है जिसपे भारत सरकार ने जो है एक डाक टिकट भी जारी किया था? तो पिक्चर आपके सामने है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखिए, क्रिएशन। इसी पे जो है क्रिएशन पेंटिंग में माइकल एंजेलो की जो है चित्र है, जिसपे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। माइकल एंजेलो का जन्म 1475 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। मुख्य रूप से किस लिए फेमस है? तो ये मूर्तिकार के लिए फेमस है माइकल एंजेलो। लास्ट जजमेंट भी माइकल एंजेलो का ही है, ध्यान रखिएगा। अवनियों की स्त्रियां और तीन संगीता किसकी है? पिकासो की है। मेवाड़ में चित्रित 1649 ईस्वी के रामायण के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? साहिबदीन है, मनोहर है, निसारदीन है, नाना राम है। तो मेवाड़ में चित्रित 1649 ईस्वी की रामायण के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? तो रामायण के लिए याद रखिए कौन हो जाएगा? मनोहर, याद रखिए कौन हो जाएंगे? 1649 के रामायण के चित्रण के लिए कौन जाना जाता है मेवाड़ में? तो मनोहर जाने जाते हैं। और साहेबदीन, मनोहर, निसारदीन, नाना राय, चारों जो है किस शैली के कलाकार है? मेवाड़ शैली के कलाकार है, ध्यान रखिएगा। चारों जो है मेवाड़ शैली के अंतर्गत के कलाकार है। मोनालिसा हंस रही थी किसकी पुस्तक है? अमृता प्रीतम, अशोक भौमिक, डॉक्टर ज्योति जोशी, रूप नारायण बाथम। तो मोनालिसा हंस रही थी पुस्तक किसकी है? तो अशोक भौमिक, याद रखिएगा। मोनालिसा हंस रही थी किसकी है? अशोक भौमिक की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाली चित्र शैली के प्रवर्तक कलाकार माने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर है, गगनेन्द्र टैगोर है, अनिलनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इनका नाम बताना है कि इनका नाम क्या है। तो बंगाली चित्र शैली के प्रवर्तक कलाकार माने जाते हैं, याद रखिए कौन माने जाते हैं? अनिलनाथ टैगोर। तो ये कौन है? अनिलनाथ टैगोर। इनका जन्म 7 अगस्त 1871 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरासाको, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है? हुमायूं के काल को, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां। तो स्थापत्य कला के लिए जो है कौन जाने जाते हैं? जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, इनका नाम क्या है? तो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? शाहजहां। तो पिक्चर में कौन है ये? शाहजहां, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की हम बात करते हैं। ठीक है, तो भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वो कौन बंदा है? मतलब वो कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? कौल कृष्ण, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? कौल कृष्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? कौल कृष्ण का, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में इनका हुआ था। कृष्णा रेड्डी जो हैदराबाद या आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, तो भारत में कोलाज प्लेट, मतलब कोलाज प्लेट पे जो है, मतलब प्लेट पे कोलाज बना के जो चित्र छापते थे वो कौन थे? कौल कृष्ण थे। शीलभद्र चरित नामक जैन पोथी का चित्रण किस शैली के अंतर्गत हुआ? कांगड़ा शैली, मेवाड़ शैली, चंबा शैली, कश्मीर शैली। तो शीलभद्र चरित नामक जैन पोथी का चित्रण किस शैली के अंतर्गत हुआ? तो शीलभद्र की जब भी बात आएगी तो याद रखिए क्या हो जाए? कश्मीर शैली। कश्मीर शैली जम्मू के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, जम्मू में पड़ता है। चंबा और कांगड़ा जो है दोनों हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, चंबा ये राजस्थान की है, मेवाड़ कहाँ का है? राजस्थान की है, ध्यान रखिएगा। और आपके ये चंबा और कांगड़ा दोनों कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस मुगल शासक के काल में इलाहाबाद की चित्रशाला का गठन किया गया तथा उसका प्रधान कलाकार अकारिजा को नियुक्त किया गया था? बाबर, अकबर, हुमायूं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस मुगल शासक के काल में
इलाहाबाद की चित्रशाला का गठन किया गया तथा उसका प्रधान कलाकार अकारिजा को नियुक्त किया गया। तो क्या हो जाएगा, तो जहांगीर के समय में हुआ था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, अकारिजा जो है किसके समय के कलाकार थे, तो जहांगीर के समय। तो इलाहाबाद की चित्रशाला का जो गठन किया गया था, ठीक है, उसमें जो है उसका प्रधान कलाकार कौन थे, अकारिजा। उस समय शासक कौन थे, जहांगीर थे, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना की सांवली मोटी होठों, भव नथ, गाल पर पीले रंग की बिंदी और रंग बिरंगी साड़ियों वाली स्त्रियों की असंख्या मुद्राएं चित्रित करने के कारण किस कलाकार को तेलंगाना स्त्रियों का अद्वितीय चितेरा कहा जाता है? ऑप्शन यामिनी राय, केजी सुब्रमण्यम, नीरज गोस्वामी, थेटा बैकुंठम। तो कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा थेटा बैकुंठम हो जाएंगे। यहाँ पे कौन हो जाएगा, थेटा बैकुंठम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर्वप्रथम रसों का उल्लेख किस ग्रंथ के अंतर्गत प्राप्त होता है जिसमें मात्र 8 रसों की जानकारी दी गई? अभिनव गुप्त, चित्रसूत, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र। तो 8 रसों की जानकारी जो है किस ग्रंथ में दी गई है और किसने दिया है, तो याद रखिएगा 8 रसों की जानकारी नाट्यशास्त्र में दिया गया है। किसने दिया, तो भरत मुनि ने दिए हैं। कामसूत्र जो है किसने लिखा, वर्षायन ने। कितनी कला है, तो 64 कलाएं के बारे में यहाँ इसमें बताया गया है कि कामसूत्र में कितनी कला है, 64 हो जाएगा। चित्रसूत जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35 से 43 अध्याय, मतलब 9 अध्याय जो है ये चित्रसूत की है। जो कौन लिखा है, मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि हो जाएंगे। अभिनव गुप्त जो है अभिनव भारती जो है अभिनव गुप्त ने लिखा है। जलती मशाल लिए बाघ का सामना करता मनुष्य का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है? पचमढ़ी, मिर्जापुर, भीमबेटका, लोहरी। तो जलती मशाल लिए बाघ का सामना करता मनुष्य का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा, लोहरी। याद रखिएगा जलती मशाल लिए बाघ का सामना करते मनुष्य जो एक चित्र मिला है, ये कहाँ से मिला है, लोहरी से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में लघु चित्रण परिपाटी की शुरुआत किस 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 चित्र शैली से मानी जाती है? दक्षिणी शैली, पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली। तो भारत में लघु चित्रण परिपाटी की शुरुआत किस लघु चित्र शैली से मानी जाती है? तो याद रखिएगा सबसे पहले लघु चित्र पूछे या पोथी चित्र पूछे, भारत में सबसे पहले पाल शैली से स्टार्ट हुआ। पाल शैली का टाइमिंग 9 से 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था का, और पाल शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। पाल शैली में किस धर्म से चित्र बनते थे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनते थे। प्रतिमा लक्षण का वर्णन चित्रसूत के किस अध्याय में प्राप्त होता है? ये प्रतिमा लक्षण का वर्णन जो चित्रसूत के किस अध्याय में प्राप्त होता है? प्रथम अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, सप्तम अध्याय। तो प्रतिमा लक्षण का वर्णन चित्रसूत के किस अध्याय में प्राप्त होता है? चतुर्थ अध्याय, मतलब चौथे अध्याय में प्रतिमा लक्षण जो है चित्रसूत में बताया गया। चित्रसूत जो है गुप्त काल में लिखा गया है, मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि जी लिखे हैं। प्रसिद्ध स्पेनिश कलाकार सुरवा डोल डाली के जन्म वर्ष याद करें। तो ये जो आप देख रहे हो ना पिक्चर में, सुरवा डोल डाली, इनके जन्म आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। 1887 में हुआ, 1832 में हुआ, 1912 में हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ। प्रसिद्ध स्पेनिश कलाकार सुरवा डोलवारी के जन्म जो है 1904 ईस्वी, याद रखिएगा 1904 ईस्वी में का जन्म हुआ है। और जन्म जो है कहाँ हुआ है, तो 1904 में जो है स्पेन में हुआ है। ठीक है, और किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, और अति यथार्थवाद कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से एलोरा की किस संख्या गुफा को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है? गुफा संख्या 10, 32, 21, 30। तो छोटा कैलाश किस गुफा को बोला जाता है एलोरा के? तो याद रखिएगा छोटा कैलाश जो है गुफा संख्या 30 को बोलते हैं। गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा बोलते हैं। ठीक है, और सुतार झोपड़ी या विश्वकर्मा गुफा जो है गुफा संख्या 10 को बोलते हैं। गुफा संख्या 10 एलोरा के क्या है, चैत गुफा के लिए जाना जाता है। ठीक है, एलोरा के सबसे नई मतलब सबसे नई गुफा कौन सा है, 21 नंबर है, जो सबसे बाद में खोजी गई थी। अजात शत्रु बुद्ध की भेंट चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट जो है चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए किस गुफा से मिला, 1, 16, 26, 17। तो अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट जो है गुफा संख्या 16 से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिकार के चित्र किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक पाए जाते हैं?
तो शिकार के चित्र की बात हो रही है कि शिकार के चित्र किस मुगल शासक काल में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सर्वाधिक मुगल किस मुगल शासक में पाए जाते हैं, तो जहांगीर। ठीक है, शिकार के चित्र जो है अकबर ने शुरू करवाया था और सर्वाधिक जो है यह सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है जहांगीर के समय में बना था शिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु क्षेत्र वनमाली का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? आर.एस. बिष्ट, रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा, अमलानंद घोष। तो सिंधु क्षेत्र वनमाली का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो वनमाली का उत्खनन याद रखिएगा आर.एस. बिष्ट किए थे। और वनमाली कहाँ पे है? तो हरियाणा, याद रखिएगा वनमाली कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टल रंगों के लिए सबसे उपयुक्त धरातल होता है? पेस्टल रंगों के लिए सबसे उपयुक्त धरातल है मोटा कागज, पतंगी कागज, भूरा खुदरा कागज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेस्टल रंगों के लिए सबसे उपयुक्त धरातल होता है तो भूरा खुदरा कागज, याद रखिएगा। पेस्टल रंग आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, ये पेस्टल रंग में कलर पेंटिंग बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सीतनवासन गुफा किस नदी किनारे स्थित है? तो सीतनवासन गुफा किस नदी किनारे? कृष्णा नदी है, बागनी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। तो सीतनवासन गुफा याद रखिएगा कावेरी नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी किनारे है ये। सीतनवासन गुफा किस नदी किनारे? कावेरी नदी किनारे है। और सीतनवासन की टाइमिंग 7 से 9वीं सदी, याद रखिएगा इसकी टाइमिंग क्या है? 7 से 9वीं सदी है। कहाँ पे सीतनवासन गुफा? तमिलनाडु में। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उच्च फल्वी नामक फ्रांसीसी यात्री किस राजा के काल से संबंधित है? उच्च उच्च फल्वी नामक फ्रांसीसी यात्री किस राजा के काल से संबंधित रहा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? संसार चंद, राजा भगवत सिंह, राजा श्याम सिंह, राजा भूरी सिंह। उजफलवी नामक फ्रांसीसी यात्री किस राजा के काल से संबंधित रहा था? राजा श्याम सिंह, याद रखिए क्या हो जाएगा? राजा श्याम सिंह हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 2008 ईस्वी में प्रारंभ इंडियन आर्ट फेयर भारतीय कला मेला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो देवी प्रसाद राय चौधरी, ग्रेस मोरले, नेहा कृपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सन 2008 ईस्वी में प्रारंभ इंडियन आर्ट फेयर भारतीय कला मेला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो सन 2008 ईस्वी में इंडियन आर्ट फेयर या भारतीय कला मेला जो है 2008 में जो है नेहा कृपाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत की सर्वोच्च कला संस्था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष की सही पहचान करें। उत्तम पछाड़ने, प्रोफेसर बी नागदास, बी विद्यापति, अजय गणनायक। ठीक है, तो भारत की सर्वोच्च कला संस्था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा ये है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम बताइए, इनका नाम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा प्रोफेसर बी नागदास हो जाएंगे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना जो है याद रखिएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ है? नई दिल्ली में है ये। राष्ट्रीय नई दिल्ली, याद रखिए कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और प्रथम निदेशक कौन थे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के? तो याद रखिए देवी प्रसाद राय चौधरी थे। विष्णु प्रतिमा विज्ञान में गदा को निम्नलिखित में से किस स्वरूप में दर्शाया गया है? तो संगनी, महिला साथी, संघी, पुरुष साथी, वाहन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विष्णु प्रतिमा विज्ञान में गदा को निम्नलिखित में से किस रूप में दर्शाया गया है? तो गदा जो है आप देख सकते हो, ये जो गदा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये गदा जो है संगनी यानी महिला साथी के रूप में दर्शाया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्शन शास्त्री को नौ शास्त्रीयवादी दर्शन का मुखिया माना जाता है? थॉमस हब, जॉन जोचिम विंकलमैन, वामगर्टन, फ्रांसीसी बेकन। तो किस दर्शन शास्त्री को नौ शास्त्रीयतावादी दर्शन का मुखिया माना जाता है? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? जॉन जोचिम विंकलमैन हो जाएंगे। नौ शास्त्रीयवाद कहाँ चली थी? ये वाद है फ्रांस में चली थी, याद रखिएगा। दर्शन के मुखिया जो है जॉन जोचिम विंकलमैन हो जाएंगे। भारत के सबसे प्राचीनतम तथा सबसे नवीनतम गुफा चित्र किस धर्म से संबंध रखते हैं? बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, इस्लाम धर्म से, जैन धर्म से। तो भारत के सबसे प्राचीनतम तथा सबसे नवीनतम गुफा चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो भारत के सबसे प्राचीनतम पूछे, ठीक है,
या सबसे नवीनतम गुफा चित्र पूछे, ठीक है, चाहे प्राचीनतम पूछे या नवीनतम पूछे, दोनों क्या हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम जो गुफा चित्र जो है जोगीमारा में बने हैं, ठीक है, और सबसे नवीनतम जो गुफा चित्र जो है आपके सीतनवासन में भी जैन धर्म से बने, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, यूपीटीजीटी आर्ट का जो है आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, मतलब ये जो मॉडल पेपर हम आपको ये करा रहे हैं ना, ठीक है, ये जो मॉडल पेपर करा रहे हैं, ये मॉडल पेपर जो है यही वाला आप लोग को सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सोल्व हम आप लोगों को यूट्यूब पे कराएंगे, ठीक है। तो जो लोगों ने टेस्ट ये ले लिया है, तो ये वाला टेस्ट जो जो ले लिया है, वो टेस्ट लगा के फिर सोल्यूशन देखे, जिन्होंने अगर नहीं लिया है वो ले ले, लेने के बाद जो है टेस्ट लगा के सोल्यूशन देखे। तो इसमें क्या क्या मिला, ये यूपीटीजीटी आर्ट है, ये कला कला ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, मतलब आर्ट या कला का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी है इसकी, 13,200 प्लस क्वेश्चन लिखा है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 116 है, इसमें जो है 14 पेपर और ऐड मैंने करवा दिया है, जो ग्राफिक से संबंधित, ग्राफिक, टाइपोग्राफी, विज्ञापन, फोटोग्राफी, सबसे 14 पेपर यहाँ पे, यानी टोटल जो है टेस्ट पेपर 130 हो जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो टॉपिक वाइज जो है 50 क्वेश्चन है, 50 पेपर जो 100 क्वेश्चन के हैं, मॉडल पेपर जो है 55 है, जो 125 क्वेश्चन के होंगे, 11 पेपर जो है आपके बैक पेपर है। तो 55 मॉडल पेपर में पहला मॉडल हम आप लोग को आज सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो अब मॉडल पेपर इसका जो भी है टीजीटी का, मैं सब यूट्यूब पे सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, पंजाब है। तो पट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, ये जो पट चित्र देख रहे हो ना पिक्चर में, ये पट चित्र है, ठीक है। और सारे कोशिश करेंगे जो है हर मॉडल पेपर टीजीटी में जो है आप लोग को पिक्चर ऐड कर दें, ठीक है। तो और ज्यादा चीजें जो आप लोग को समझ में भी आएगा और लंबे समय तक जो है याद भी रहेगा। तो बताइए पट चित्र जो है ये तो कहाँ से फेमस है, पट चित्र ये उड़ीसा का है, जो 17वीं सदी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उड़ीसा की शैली जो है 17वीं सदी में चली थी, ठीक है। तो पट चित्र के लिए याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उड़ीसा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पट चित्र उड़ीसा। और पट चित्र कैसे बनते हो ये जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। क्रिएटिव ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट, क्रिएटिव ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट ग्रंथ का रचनाकार कौन है, बेनादेत्तो क्रोचे, सिगमंड फ्रायड, इमानुएल कांट, अर्थर शोपेनहावर। तो ये क्रिएटिव ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और किसकी है, तो इमानुएल कांट, याद रखिएगा किसकी है, इमानुएल कांट की है। और इमानुएल कांट की जन्म याद रखिए 1724 में हुआ था, कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। इमानुएल कांट किस लिए फेमस है, लेखक है और दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। तो इन जो पिक्चर में इनको देख रहे हो ना, इन्होंने जो है कौन सी पहली प्रदर्शनी, कला प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया था, ठीक है। ऑप्शन है प्रगतिशील कला समूह, प्रिंट मेकर गिल्ड, बॉम्बे ग्रुप 1890। तो जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, तो याद रखिएगा ग्रुप 1890 का किया था। ग्रुप 1890 का जो है, ग्रुप 1890 जो ग्रुप है ना, इसकी पहली प्रदर्शनी ही हुई, मतलब और वो अंतिम प्रदर्शनी भी हो गई, ठीक है। तो पहली और अंतिम एक ही प्रदर्शनी लगी, इसलिए पहली अंतिम ही बोलते हैं। और ये कहाँ लगी थी, तो याद रखिएगा दिल्ली में। कब लगी थी, तो 1963 ईस्वी में नई दिल्ली में लगी थी, नई दिल्ली में लगी थी। और इसका उद्घाटन कौन किए थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू किए थे। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। और इसके संस्थापक के हैबर थे। प्रिंट मेकर गिल्ड की जो स्थापना 1990 में हुआ था, ये भी नई दिल्ली में हुआ था। प्रगतिशील कलाकार समूह की अगर हम बात करते थे, इसकी स्थापना 1947 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक एपन सूजे थे। बॉम्बे ग्रुप के संस्थापक के हैबर थे। ग्रुप 1890 के संस्थापक जेएम वाइस, ये क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका, नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, अभी आएगा तो बता देते हैं। चित्रलक्षण के रचनाकार हैं नारायण मुनि, भयजीत, यशोधर पंडित। हाँ, जे स्वामीनाथन, ठीक है, इस अभी दिमाग में आया। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन है, जे स्वामीनाथन, याद रखिएगा। चित्रलक्षण के रचनाकार आपको बताना है, तो चित्रलक्षण किस लिए लिखा है,
तो याद रखिए भयजित या नंजित, चित्त लक्षण जो ग्रंथ है किसने लिखा है, भयजित या नंजित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन का प्रतिपादक किस दर्शन शास्त्री द्वारा किया गया था, जॉन रस्किन, आरजी कालिंगवुड, क्लाइव बेल, सिगमंड फ्रायड। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इनको इनका नाम बताना है कि थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन जो है के प्रतिपादक किस दर्शन शास्त्री द्वारा किया गया था। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, आरजी कालिंगवुड। ये क्या है, आरजी कालिंगवुड है। ये क्या है, इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो दार्शनिक है, लेखक है, और इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आरजी कालिंगवुड का जो है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एक पुस्तक है जो फेमस है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ठीक है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, निम्न विचार किस विद्वान का है, जॉन रस्किन के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, इमानुएल कांट के, फ्रेडरिक नीत्शे का है। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की है। किसकी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, ठीक है। प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुशिल्प में गंगा के वाहन के रूप में किसे दर्शाया गया, कूर्म, कछुआ, मत्स्य, मछली, मकर, मगरमच्छ, अश्व, घोड़ा। तो प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुशिल्प में गंगा के वाहन के रूप में किसे दर्शाया गया है, तो गंगा के वाहन के रूप में किसे दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा ये जो गंगा के वाहन के रूप में मकर या मगरमच्छ को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वाष्प चित्रण विधा में कागज को जल में कितनी बार धुला जाता है, तो वाष्प चित्रण विधा में कागज को जल में कितनी बार धुला जाता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आवश्यकता अनुसार। तो वाष्प चित्रण विधा में कागज को जल में कितने बार धुला जाता है, तो आवश्यकता अनुसार। भारत में वाष्प चित्रण कहाँ से शुरू हुआ था, बंगाल से। किसने शुरू किया था, अनिरुद्ध टैगोर ने। राजस्थान के पक्षी चित्रकार के रूप में, राजस्थान के पक्षी चित्रकार के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है, टाइम मेहता है, राम गोपाल बिजरगिया है, डी देवलालीकर है, देवकी नंदन शर्मा है। तो वाष्प चित्रण विधा में कागज को जल में कितनी बार, सॉरी, राजस्थान के पक्षी चित्रकार के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है, तो देवकी नंदन शर्मा को जाना जाता है। ये जो है आप देवकी नंदन शर्मा को आप देख सकते हो, ठीक है। और देवकी नंदन शर्मा जो है पक्षी चित्रकार के लिए फेमस है, लेकिन पक्षियों में किसका बनाते थे, तो मोर के चित्र बनाते, ध्यान रखिएगा। देवकी नंदन शर्मा का जन्म जो है 1919 में हुआ था, कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के ही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तैल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, डीपर, ईजल, प्लेट, कैनवास। तो तैल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ईजल, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना पिक्चर में, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ईजल बोलते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ईजल पे जो कैनवास रख के तेल चित्र बनाते हैं, एक्रेलिक बनाते हैं, वाटर कलर भी बनाया जाता है, जरूरी नहीं है तेल, ठीक है, तो इसको ईजल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ईजल हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो ये जो महावीर स्वामी जब देख रहे हो इमेज में, इनको जो है किस नदी के किनारे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्या है ऑप्शन, निरंजना नदी है, कावेरी नदी है, ऋजुपालिका नदी है, नर्मदा नदी है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जो है किस नदी के किनारे जो है आपके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, याद रखिएगा ऋजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के किनारे किसको प्राप्त हुआ था, कमेंट करिए आप लोग, क्या हो जाएगा, निरंजना, याद रखिएगा गौतम बुद्ध को मिला था यहाँ पे ज्ञान प्राप्त। अगर महावीर स्वामी की जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक है। और इनका रंग अगर हम बात करते हैं तो रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है, पीला हो जाएगा। प्रतीक रंग अगर बात करते हैं तो शेर हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, शेर, रंग पीला भी आप देख सकते हो इनको, ठीक है। निम्न में से कौन सी चित्रण विधा त्रियामी प्रभाव देती है, वाष्प चित्रण, ग्वास चित्रण, अलाप्राइमा, इम्पेस्टो। तो इनमें से कौन सी चित्रण विधा त्रियामी प्रभाव देती है, तो याद रखिएगा इम्पेस्टो चित्रण विधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य शास्त्र का पिता
फादर ऑफ एस्थेटिक किसे माना जाता है? अरस्तु, प्लेटो, क्रोचे, वामगार्टन। तो सौंदर्य शास्त्र का पिता या फादर ऑफ एस्थेटिक किसे माना जाता है? तो वामगार्टन हो जाएंगे। वामगार्टन के जन्म जो है 1714 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वामगार्टन का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ था? 1714 में हुआ था। और सौंदर्य शास्त्र का पिता या फादर ऑफ एस्थेटिक किसको बोलते हैं? वामगार्टन को। प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में किस भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व हुआ? दिल्ली साम्राज्य, मलवा, दक्कन, गुजरात। तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये जहाज महल है, ठीक है। ये कौन सा महल है? तो जहाज महल है। तो बताइए प्रसिद्ध जहाज महल में, प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में किस भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व हुआ? तो याद रखिएगा मलवा शैली। जहाज महल जो है मलवा शैली के अंतर्गत आता है। मलवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जहाज महल आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ण चक्र में बिल्कुल आमने सामने के रंगों को किस नाम से जाना जाता है? समीपवर्ती रंग, पूरक या विरोधी रंग, तटस्थ रंग, चतुर्थ रंग। तो वर्ण चक्र में बिल्कुल आमने सामने के रंगों को किस नाम से जाना जाता है? तो आमने सामने के रंगों को हम किस नाम से जानते हैं? तो पूरक या विरोधी रंग के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा? पूरक या विरोधी रंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग द्वारा शीतलता, गहराई प्रकट होती है? लाल रंग, पीला रंग, काला रंग, नीला रंग। तो निम्नलिखित में से किस रंग द्वारा शीतलता व गहराई प्रकट होता है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? शीतलता और गहराई जो है नीले रंग के द्वारा प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधता का सिद्धांत संबंधित है? प्रवाह, प्रभाविता, प्रमाण, संतुलन। तो संबंधता का सिद्धांत संबंधित है, तो याद रखिए किससे है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? प्रमाण से संबंधित है। संबंधता का सिद्धांत प्रमाण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वानिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है? स्वानिम विभाजन संबंधित है संतुलन से, अनुपात से, एकता से, लय से। तो स्वानिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुपात से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अनुपात से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वानिम विभाजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्राचीन ग्रीस वासियों ने, प्राचीन मिस्र वासियों ने, प्राचीन रोम वासियों ने, प्राचीन स्पेन वासियों ने। तो स्वानिम विभाजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा प्राचीन ग्रीस वासियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कर्नल टॉड ने राजस्थान के किस नगर को राजस्थान की कुंजी के नाम से संबोधित किया था? किशनगढ़, अजमेर, बूंदी, नागौर। तो कर्नल टॉड ने राजस्थान के किस नगर को राजस्थान की कुंजी के नाम से संबोधित किया था? तो याद रखिएगा अजमेर शैली को। कर्नल टॉड ने राजस्थान के किस नगर को राजस्थान की कुंजी के नाम से संबोधित किया था? तो अजमेर हो जाएगा। और कर्नल टॉड देख लीजिए आप पिक्चर में, आप देख सकते हो ये कर्नल टॉड है, ठीक है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा संपादित पत्रिका समकालीन कला कंटेम्प्रेरी आर्ट के वर्तमान निदेशक कौन है? तो समकालीन कला कंटेम्प्रेरी आर्ट कहाँ से निकलती है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक, सॉरी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से निकलती है। और ये समकालीन कला, ये कंटेम्प्रेरी आर्ट के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर ज्योति जोशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर ज्योतिष जोशी हो जाएंगे। अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादक किस भारतीय विद्वान द्वारा किया गया था? अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय विद्वान द्वारा किया गया था? नंदवर्धन, शंकु, रूप गोस्वामी, भामा। तो अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय विद्वान द्वारा किया गया था? याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? भामा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भामा हो जाएंगे। बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बसु के किस चित्र पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था? सिद्धार्थ विथ एंजल वर्ल्ड, गरुड़, प्रतीक्षा, बी और सी दोनों। तो बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बसु को किस चित्र पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था? तो याद रखिए गरुड़ और प्रतीक्षा, मतलब ए बी दोनों। नंदलाल बोस आप देख सकते हो, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? 1882 में हुआ था। बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में इनका जन्म हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर, तीनों के लिए जाने जाते हैं। मंडना लोक कला का संबंध है? मंडना लोक कला के संबंध राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मंडना लोक कला आप देख सकते हो कि कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मंडना लोक कला के बता दीजिए कहाँ पे है? मंडना याद रखिएगा कि कहाँ से है? तो याद रखिएगा राजस्थान से हो जाएगा। मंडना कहाँ से है? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मिथिला कला के उस प्रमुख कलाकार का नाम चयनित करें जिसे वर्ष 2021 का पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इनका नाम बताना है। वर्ष 2021 में जो है इनको क्या मिला था?
पद्मश्री मिला था इन्हीं को, ठीक है। इनका नाम बताना है कि इनका नाम क्या हो जाएगा। तो इनका नाम याद रखिएगा, गोदावरी दत्ता है, जगदम्बा देवी है, दुलारी देवी है, सीता देवी, याद रखिएगा दुलारी देवी। तो मिथिला, मिथिला कला, मिथिला को ही मधुबनी के नाम से ही जाना जाता है। तो मिथिला या मधुबनी कला का उस प्रमुख कलाकार का नाम चयनित करें जिसे 2021 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्त हुआ था। तो दुलारी देवी या दुलारी देवी देख लीजिए पिक्चर में यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंजीफा हस्तशिल्प का संबंध है, राजस्थान है, कर्नाटक है, झारखंड है, मध्य प्रदेश। तो गंजीफा हस्तशिल्प आप देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है। तो गंजीफा हस्तशिल्प का संबंध है, कहाँ से हो जाएगा, तो गंजीफा याद रखिए कहाँ से है, तो कर्नाटक से है। गंजीफा कहाँ से है, तो कर्नाटक से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बिहू, बिहू व नट पूजा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, असम है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। तो बिहू व नट पूजा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आप बिहू देख सकते हो, ठीक है। ये बिहू या नट पूजा से संबंधित जो नृत्य होता है, ये दो है, बिहू अलग है, ठीक है, नट पूजा अलग है। तो ये कहाँ से संबंध है, तो याद रखिएगा असम से है। कहाँ से है, असम से हो जाएगा। भारत के नए संसद भवन पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के डिजाइनर का सही पहचान करें। तो ये जो है, जैसे ये जो मतलब ये क्या बोलते हैं, ये मोदी जी खड़े हैं ना, ये नए संसद भवन पे खड़े हैं, ठीक है। तो मोदी जी के पीछे जो आपको दिख रहा है ना, ये अशोक स्तंभ, ठीक है। ये अशोक स्तंभ जो है किसने बनाया, ठीक है, ये आपको बताना है। और ये कहाँ बना है, तो भारत के नए संसद भवन पे बना है, और नए संसद भवन के छत पे बना है। तो ये जो अशोक स्तंभ किसने बनाया है, ऑप्शन है चांदकांत सोमपुरा, राम सुतार, लक्ष्मण व्यास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के नए संसद भवन पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के डिजाइनर कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा लक्ष्मण व्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, लक्ष्मण व्यास हो जाएंगे। ये जो स्तंभ अशोक स्तंभ दिख रहा है, ये कौन बनाया है, लक्ष्मण व्यास बनाया, ध्यान रखिएगा। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई गई लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता है, बलबीर सेन, कट, शंकर चौधरी, जयराम पटेल, सबरी राय चौधरी। तो वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई गई लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता है, तो याद रखिए कौन है, जलाई गई लकड़ी की मूर्ति कला के लिए कौन जाना जाता है, जयराम पटेल हो जाएंगे। जयराम पटेल कहाँ से संबंध रखते हैं, गुजरात से संबंध रखते हैं। कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महात्मा गांधी ने किस भारतीय कला को महात्मा गांधी ने किस भारतीय कलाकार को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा प्रदान की, ठीक है। तो आप पिक्चर से बता सकते हो, पिक्चर में अगर इनको देखोगे तो नाम बता सकते हो, कौन है, यामिनी राय है, अनिनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, अमृता शेरगिल है। तो महात्मा गांधी ने किस भारतीय कलाकार को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा प्रदान की, तो याद रखिएगा यामिनी राय को। और ये देख रहे कौन है, यामिनी राय है। यामिनी राय का जन्म याद रखिएगा 1887 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, बंगाल के बकुरा के बेलियातोर में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो लोक चित्रकार के लिए फेमस है ये। तो राष्ट्रवादी कलाकार किसने बोला था, तो महात्मा गांधी ने बोला था इनको, यामिनी राय को, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है। जो मौर्य शासक के समय में अशोक द्वारा जो है जो अभिलेख मिले, ठीक है, उसको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, मिस्टर लीथर, पोटर्डी पैंथोलर, मिस्टर कार्टिन्स, जेम्स प्रिंसेप। तो क्या हो जाएगा, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किस विद्वान को जाता था, जेम्स प्रिंसेप को। कब पढ़े थे इन्होंने, तो याद रखिएगा 1837 में इन्होंने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी आर्ट का जो है टेस्ट पेपर है, ठीक है। तो इसमें जो ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी जो है 6 मंथ है। 13,200 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा है, 13,000 से मुझे लगता है 15,000 समथिंग होंगे ही, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज 116 है, जिनमें से 14 और ऐड किया गया है इसमें, जो ग्राफिक कला, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, ठीक है,
ये सब संबंधित है। तो टोटल 130 सेट हो जाएंगे इसमें, 50 टॉपिक बाई है, 55 जो है आपके मॉडल पेपर है, 11 बैक पेपर है, मैक्सिमम 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी जानकारी लेना है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मौर्यकालीन सर्वश्रेष्ठ यक्षी प्रतिमा चावर धानी यक्षी दीदार गज यक्षी का वर्तमान संग्रह ज्ञात करें। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बिहार संग्रहालय पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय मथुरा, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो बताइए मौर्यकालीन सर्वश्रेष्ठ यक्षी प्रतिमा का चावर धानी यक्षी दीदार गज यक्षी का वर्तमान संग्रह बताइए। तो वर्तमान में कहाँ रखी गई है ये? वर्तमान में रखी गई बिहार संग्रहालय पटना में। ये जो यक्षी की मूर्ति आप देख रहे हो ना, ये मौर्य काल में जो है तीसरी शती ईस्वी में बना था, अशोक के समय में बनवाया था, और ये अपने पॉलिश के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है। और ये कहाँ पे रखा गया वर्तमान में? बिहार संग्रहालय पटना में, बिहार संग्रहालय पटना में। और बिहार संग्रहालय पटना की स्थापना जो है 2015 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। और कुल भारतीय संग्रहालय इंडियन म्यूजियम का स्थापना 1814 ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत का प्रथम विदेशी राजवंश माना जाता है? सुंग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। तो भारत का प्रथम विदेशी राजवंश माना जाता है। तो प्रथम विदेशी राजवंश कौन सा है? याद रखिएगा कुषाण वंश। टाइमिंग जो है कब से कब स्टार्ट हुआ था कुषाण वंश का? तो 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, और 300 ईस्वी तक चली थी ये कुषाण काल, ठीक है। तो भारत का प्रथम विदेशी राजवंश कौन सा है? कुषाण वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में स्थापित हवा महल, हवा महल के निर्माण को पूर्ण कराने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह द्वितीय। तो ये हवा महल आप देख सकते हो, ठीक है। ये हवा महल कहाँ पे है? तो हवा महल याद रखिएगा कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में है। और इस हवा महल का पूर्ण कराने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा सवाई प्रताप सिंह को जाता है। किसको जाता है? सवाई प्रताप सिंह को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस बात को इन धनुषीयवाद के नाम से पुकारा जाता है? यथार्थवाद, रोकोको, प्रभाववाद, रोमांचवाद। तो किस बात को इन धनुषीयवाद के इन धनुषीयवाद के नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखिएगा प्रभाववाद को पुकारा जाता है। प्रभाववाद को इन धनुषीयवाद के नाम से जाना जाता है। यथार्थवाद, रोकोको, प्रभाववाद, रोमांचवादी, कहाँ चारों वाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। याद रखिए चारों वाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, परमेश्वर वर्मन। तो चट्टान को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो सबसे पहले चट्टान को काटकर मंदिर बनवाने की कला को जो है किसने शुरू करवाया था? प्रचार किस पल्लव शासक ने करवाया था? याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने फोटोग्राफी अति यथार्थवाद के लिए प्रसिद्ध कलाकार विकास भट्टाचार्य कला शिक्षा प्राप्त किए थे? लखनऊ कला विद्यालय से, बड़ोदरा कला विद्यालय से, शांति निकेतन विश्वविद्यालय से, कोलकाता कला विद्यालय से। तो अपने फोटोग्राफी अति यथार्थवाद के लिए प्रसिद्ध कलाकार विकास भट्टाचार्य ने कला की शिक्षा प्राप्त की थी, याद रखिए कोलकाता कला विद्यालय से, ठीक है। अब कोलकाता कला विद्यालय से प्राप्त किया था। कोलकाता कला विद्यालय का स्थापना 1854 में हुआ था। सरकार ने इसको अपने नियंत्रण में 1864 में ले लिया था। शांति निकेतन का स्थापना 1901 में हुआ था। बड़ोदरा कला विद्यालय का स्थापना 1950 में हुआ था। लखनऊ कला विद्यालय का स्थापना 1911 में हुआ था, ठीक है। तो विकास भट्टाचार्य जो है किस लिए फेमस है? फोटोग्राफी के लिए फेमस है। अपने फोटोग्राफी अति यथार्थवाद के लिए प्रसिद्ध कलाकार विकास भट्टाचार्य जो है कला शिक्षा कोलकाता कला विद्यालय से लिए थे। विकास भट्टाचार्य जो किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका 1940 में हुआ था। और कहाँ जन्म हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? चोल राजवंश, काकतीय राजवंश, चंदेल राजवंश, पांड्य राजवंश। तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था?
तो किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? याद रखिए, चंदेल राजवंश के अंतर्गत हुआ था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? चंदेल राजवंश हो जाएगा। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के चित्रकार हैं फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, सैयद हैदर राजा, जगदीश स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन। तो पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा एफ एन सूजा हो जाएंगे। एफ एन सूजा, इनका जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव ग्रुप गोवा में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्लैक पगोड़ा, काला पगोड़ा के नाम से किस भारतीय स्थापत्य को जाना जाता है? ठीक है, तो ब्लैक पगोड़ा बोले या काला पगोड़ा के नाम से जाने तो किस भारतीय स्थापत्य कला को जाना जाता है? कंदरिया सूर्य महादेव मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, मार्तंडे सूर्य मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो ब्लैक पगोड़ा या काला पगोड़ा को जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को बोलते हैं। और ये कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। कब बनी थी? 13वीं सदी में बनी थी ये मंदिर। कब बनी थी? 13वीं सदी में बनी थी। मार्तंडे सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? कानपुर देवगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। ठीक है, और ये देख सकते हो आप कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन था? सतीश गोयल, ली कार्बूजियर, सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस, बीबी दोषी। तो भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन है? तो ये जो पिक्चर हम देख रहे हो ना, ये पुराना वाला, मतलब भारत में 2 संसद भवन है, एक नए हैं, पुराने हैं। ये जो आप देख रहे हैं पुराना वाला, ठीक है। यार ये पुराने वाला संसद भवन का डिजाइनर कौन है? ठीक है, तो याद रखिए सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस हो जाएंगे। ये पुराने वाले संसद भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मस्जिद या मकबरा कहाँ निर्मित किया गया था? तो भारत में प्रथम मस्जिद या मकबरा कहाँ निर्मित किया गया था? कुतुब परिषद दिल्ली में, कोंडगलूर केरल में, पानीपत हरियाणा में, अजमेर राजस्थान में। तो ये जो मस्जिद या मकबरा देख रहे हो ये प्रथम है, और ये कहाँ पे? कोंडगलूर केरल में है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बाही मंदिर। ठीक है, बाही मंदिर को जो है कमल के आकार के लिए, देखिए कमल के आकार है, इसी को बाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के किस नगर में है ये? मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, बड़ोदरा में है। तो अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बाही मंदिर भारत के किस नगर में है? तो याद रखिए दिल्ली में है। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ना, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़ा? तो किस सम्राट ने? तो कुतुब मीनार को तो सबसे स्टार्टिंग कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उनके दामाद जो है इल्तुतमिश ने उसको क्या किया था? कंप्लीट करवा के, मतलब बनवाया, और उसमें 3 कोषागार जोड़ दिया। तो मतलब समझ लीजिए ये जो है नीचे दिख रहा है, ये पहले ताला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, दूसरे, तीसरे और चौथे कौन बनवाया था? ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद जो है चौथा क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, तो चौथा का मरम्मत और 5वां एक और ऐड किया, किसने? तुगलक वंश के शासक। कौन था वो? तो याद रखिएगा तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, लेकिन आपको फिरोज शाह तुगलक याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है? इल्तुतमिश। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़ा? इल्तुतमिश हो जाएंगे। और ये कुतुब मीनार में जो कौन कौन पत्थर यूज किया गया है? तो आप देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थर है, ऊपर संगमरमर का यूज किया गया है। तो 2 पत्थर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है पत्थर से, सीमेंट से, प्लास्टर से, मिट्टी से। तो ये टेराकोटा मूर्ति आप देख रहे हो। ठीक है, तो टेराकोटा मूर्ति मिट्टी से बनाया जाता है। ठीक है, किससे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा मिट्टी से बनाया जाता है। ये जो हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हो ये मिट्टी से टेराकोटा में बनी है। चित्रकार के साथ वास्तुकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल का मृत्यु वर्ष ज्ञात करें। मतलब चित्रकार भी हैं, वास्तुकार भी हैं, मूर्तिकार भी है। ठीक है, और ये सतीश गुजराल हैं, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो। ठीक है, तो इनकी मृत्यु अभी मतलब हाल ही में हुआ है। कब हुआ है?
12 नवंबर 2020 को, 11 जुलाई 2020 को, 17 नवंबर 2020 को, 26 मार्च 2020 को। तो कब इनकी मृत्यु हुआ है? तो इनकी मृत्यु 26 मार्च 2020 को हुआ है, याद रखिएगा। सतीश गुजराल की मृत्यु जो है 26 मार्च 2020 को हुआ था। जन्म अगर कभी आता है सतीश गुजराल का, तो याद रखिएगा जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। झेलम पाकिस्तान में हुआ है इनका जन्म। कहाँ हुआ? झेलम पाकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार, मनुष्य की सभ्यता, मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार किसे माना जाता है? के एन मजुमदार, विमान सुंदरम, राम कुमार, जगदीश, जगदीश स्वामीनाथन हो सकते हैं यहाँ पे। तो मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा राम कुमार को माना जाता है। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ये कौन है? राम कुमार है। राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है। बनारस के घाट जो है इन्होंने अमूर्त में काम किया है, ठीक है, और तेल माध्यम में काम किए है। तो भारत में अमूर्त चित्रकार का जन्मदाता कौन है? ये राम कुमार आप देख रहे हो, इन्हीं को माना जाता है। प्राचीन प्रागैतिहासिक क्षेत्र स्टोन हेज कहाँ पर स्थित है? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। तो ये जो है स्टोन हेज है, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो स्टोन हेज है, जो एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर ऐसे रखा गया है, इसको क्या बोलते हैं? स्टोन हेज बोलते हैं। ये कहाँ पे? ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो बताइए स्टोन हेज कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महाबलीपुरम का समुद्री किनारे पे बना मंदिर, शोर मंदिर, किस राजवंश के अंतर्गत निर्मित हुआ था? चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, शुंग वंश। तो महाबलीपुरम का समुद्री किनारे पे बना मंदिर, शोर मंदिर, किस राजवंश के अंतर्गत निर्मित हुआ था? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? पल्लव वंश। याद रखिएगा पल्लव वंश के समय में यह निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बजंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया था? मणिकुट्टम, वास, फेस्कोबोनो, फेस्कोसेफो। तो बजंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया था? तो याद रखिएगा मणिकुट्टम विधि से। ये दिख रहा है ना, मणिकुट्टम विधि हो जाएगा। बजंटाइन कला जो है 4 से 15 सदी में चली थी। और कहाँ चली थी बजंटाइन कला? तो याद रखिएगा कहाँ चली थी? इटली में चली थी। कहाँ चली थी? इटली में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिस्टाइन चैपल गिरजाघर की छत का चित्रण किस कलाकार द्वारा किया गया था? ये सिस्टाइन चैपल आप देख रहे हो, ठीक है, ये गिरजाघर के छत की बात हो रही है। तो सिस्टाइन चैपल के गिरजाघर की छत किस कलाकार द्वारा चित्र? रेम्ब्रा है, लियोन डाविंची है, पियत मोद्रियान, माइकल एंजेलो। तो क्या हो जाएगा? सिस्टाइन चैपल गिरजाघर की छत का चित्रण किस कलाकार द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा माइकल एंजेलो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वर्ण कमल सरोवर किस मंदिर प्रांगण में स्थित है? रामेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर। तो स्वर्ण कमल सरोवर किस मंदिर प्रांगण में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो मंदिर है मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर, ये जो है मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर में ही स्वर्ण कमल सरोवर स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। किस यूरोपियन पुनर्जागरण कालीन कलाकार ने बीटूवियस फॉर्म का आविष्कार किया था? राफेल, मसाचियो, बोटिचेली, लियोनार्डो दा विंची। तो किस यूरोपीय पुनर्जागरण कालीन कलाकार ने बीटूवियस फॉर्म का आविष्कार किया था? तो बीटूवियस फॉर्म का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है, इसी को क्या बोलते हैं? बीटूवियस फॉर्म बोलते हैं। स्वच्छंदतावाद का वो कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करता था? ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये स्वच्छंदतावाद के कलाकार है। और चित्र बनाने के लिए इन्होंने क्या करते थे? घर में लाश रखा करता था। इनका नाम क्या हो जाएगा? वो ओजेन डेलाक्रा हो जाएंगे, थियोडोर जेरिकॉट हो जाएंगे, क्लोद मोने हो जाएंगे, पीटर पारूवेल्स हो जाएंगे। तो स्वच्छंदतावाद का वो कौन सा कलाकार था? स्वच्छंदतावाद का वो कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घरों में लाश रखा करता था? याद रखिएगा थियोडोर जेरिकॉट। इनका जन्म कब हुआ था? 1791 में हुआ था। और कहाँ हुआ था जन्म? फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस थे? ये चित्रकार के लिए फेमस थे। किस लिए फेमस थे? तो चित्रकार के लिए फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था? मतलब यथार्थवाद के चित्रकार जो था, चित्रकार के साथ साथ क्या था?
व्यंग चित्रकार भी था, जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हो यहाँ पे इनका नाम भी है पूरा आया हो, दोमिये, कुर्बे, दाविद, गोया। तो याद रखिएगा दोमिये, ठीक है। ये दोमिये जो है ना, यहाँ पे जो पिक्चर में आप देख रहे हो, ये दोमिये आर्टिस्ट जो है, ये क्या थे, ये चित्रकार के साथ साथ व्यंग चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं और एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। और ये थारवाद के कलाकार की है ये। किस कलाकार ने किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया था? क्लोद मोने, वन गोग, पिकासो, एडगर देगा। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया था? तो कौन सा था? याद रखिएगा एडगर देगा हो जाएंगे। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया था? तो एडगर डेगा हो जाएंगे। एडगर डेगा का जन्म 1834 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार प्लस चित्रकार और क्या थे? मूर्तिकार भी थे। किस बात के कलाकार थे? प्रभाववाद के कलाकार थे। तो याद रखिए किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया था? तो एडगर देगा हो जाएंगे। रंगोली नमक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है। तो ये रंगोली आप देख रहे हो ना, कहाँ से है? तो याद रखिए रंगोली महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वैचारिक कला कंसेप्चुअल आर्ट की स्थापना मार्शल दूसा द्वारा की गई वैचारिक कला की प्रथम कृति मानी जाती है? जीने से उतरती नंग आकृतियां, फौरा फाउंटेन, बाइसिकल व्हील, कॉफी की चक्की। तो ये बताइए जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये फौरा फाउंटेन यही है, ठीक है। तो इनकी प्रथम कृति ये याद रखिएगा, वैचारिक कला कंसेप्चुअल आर्ट की स्थापना मार्शल दूसा द्वारा की गई थी। वैचारिक कला की प्रथम कृति मानी जाती है तो फौरा या फाउंटेन हो जाएगा। और ये जो है आपके यही है फौरा या फाउंटेन, ठीक है। और ये तीनों कृति जो है किसकी है? मार्शल दूसा की है। मार्शल दूसा की अगर हम बात करते हैं जन्म, तो इनके जन्म 1887 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और किस बात से जुड़े थे? तो दादावाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध छापाकार जय झोरटिया का जन्म वर्ष याद करें। तो ये जय झोरटिया जो है, इनकी जन्म बताना है आपको। जन्म कब हुआ था? 1940 में हुआ था, 1944 में हुआ था, 1945 में हुआ था। तो जय झोरटिया जो है आपके छापा कलाकार के लिए फेमस है। और जय झोरटिया का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1945 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। और किस लिए फेमस है जय झोरटिया? तो छापाकार और फोटोग्राफी दोनों के लिए फेमस है। घनबाद का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ग्ल्यूओपो नायर, लुई वैक्सेल, कैलिफोर्निया, रोजर फ्राई। तो घनबाद का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो नामकरण याद रखिए लुई वैक्सेल द्वारा किया गया था। और घनबाद लिखा किसके द्वारा था? ग्ल्यूओपो नायर द्वारा लिखा गया था। कैलिफोर्निया नौ प्रभावत के नामकरण किए थे। रोजर फ्राई जो है आपके उत्तर प्रभावत के नामकरण किए थे। तो घनबाद का नामकरण पूछा है लुई वैक्सेल, लेकिन घनबाद को लिखा किसने था? तो ग्ल्यूओपो नायर याद रखिएगा। उत्तर मध्य क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र स्थापित है, ठीक है। तो टोटल संस्कृति केंद्र कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। 7 संस्कृति केंद्र जिनमें से पूछा है उत्तर मध्य कहाँ पे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, पटियाला, दीमापुर, उदयपुर। तो उत्तर मध्य क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र याद रखिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन एक चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो इनमें से कौन सा एक चित्र है जो राजा रवि वर्मा चित्रित नहीं किया गया है? सत्य हरिचंद इन्होंने बनाया है, नारायण महिला बनाया, पंछी दूध बनाया, कुरुक्षेत्र में कौरव पांडे किसकी है? नंदलाल बोस की हो जाएगा। तो यहाँ कुरुक्षेत्र में कौरव पांडे नंदलाल बोस की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, घनबाद का प्रथम चित्र कौन सा कहलाता है? तो घनबाद का प्रथम चित्र बता रहे, घनबाद का प्रारंभ याद रखिए कहाँ हुआ था? 1907 से 1925 तक चली थी, ठीक है। कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी।
ठीक है। तो घनबाद का प्रारंभ फ्रांस में 1907 में प्रारंभ हुआ तो 1925 तक चली थी। तो घनबाद का प्रथम चित्र पूछा जा रहा है कि प्रथम चित्र कौन सा है। जीवन कानन, जीवन कानन किसकी है, हेनरी माथिस की है। अवनियों की स्त्रियां, ठीक है, कोलाज पद्धति, खोपड़ी व समाचार पत्र। तो अवनियों की स्त्रियां जो है घनबाद का प्रथम चित्र हो जाएगा। अवनियों की स्त्रियां आप देख सकते हो, यही अवनियों की स्त्रियां है, ठीक है। और ये किसने बनाया था, पिकासो ने बनाया था। कब बनाया था, 1907 में बनाया था। किस माध्यम में, तेल के रंगों से कैनवास पर चित्र बनाया गया था, ठीक है। तो तेल में ये बनाया गया था। तो अवनियों की स्त्रियां घनबाद का प्रथम चित्र है, किसकी है, पिकासो की है। राजा रवि वर्मा ने भारत में किस चित्रण विधा का श्री गणेश किया था। तो राजा रवि वर्मा ने भारत में किस चित्रण का श्री गणेश किया था। तो किस चित्रण का श्री गणेश किया था, जल रंग, एक्रेलिक चित्रण, तैल चित्रण, वाष्प चित्रण। तो राजा रवि वर्मा ने भारत में किस चित्रण विधा का श्री गणेश किया था। तो याद रखिएगा तैल रंग का किया था इन्होंने। किस रंग का किया था, तैल रंगों का। सन 1922 ईस्वी में नंदलाल बोसु को किस संस्था का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। वनस्थली विद्यापीठ, भारत कला भवन, चित्रकला विभाग, इंदौर। तो सन 1922 ईस्वी में नंदलाल बसु को किस संस्था का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखिएगा कला भवन को बनाया गया। कला भवन जो है आप एक से पिक्चर में देख सकते हो। कला भवन का है, शांति निकेतन में है, ठीक है। कला भवन की स्थापना 1919 में हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत कला भवन की स्थापना 1920 में हुआ था, वाराणसी में राकेश दास ने किया था। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1937 में हुआ था। चित्रकला विभाग इंदौर की स्थापना 1927 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हरिपुरा पैनल का एक प्रसिद्ध चित्र कान साफ करने वाला किस माध्यम में चित्रित किया गया। कागज पर जल रंग है, कागज पर टेम्परा है, कैनवास पर तेल रंग है, दीवार पर टेम्परा माध्यम। तो कान साफ करने वाला, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एक महिला है, एक पुरुष जो है कान साफ कर रहे एक महिला का, ठीक है। तो कान साफ करने वाला चित्र किसकी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कागज पर टेम्परा में बनाया गया। किसने बनाया, नंदलाल बोसु ने। राजस्थान की चर्चित चितेरी व कला लेखिका जिनकी मुख्य प्रसिद्धि जैसलमेर से प्रेरित चित्र श्रृंखला है। मनीषा पारिक, अनुपम सूद, अर्पणा कौर, मीनाक्षी कासलीवार। तो क्या हो जाएगा, और इन्होंने इनकी एक पुस्तक भी है। तो याद रखिएगा राजस्थान की चर्चित चितेरी व कला लेखिका जिनकी मुख्य प्रसिद्धि जैसलमेर से प्रेरित चित्र श्रृंखला है। तो कौन है, मीनाक्षी कासलीवार है। और इनकी एक पुस्तक है भारतीय मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला, ठीक है। तो आप ये पुस्तक को पढ़ सकते हो और ये ऑथेंटिक पुस्तक है, ठीक है। आप यहाँ से बहुत लोग पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है, ठीक है। और इस पुस्तक का नाम है भारतीय मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला, ठीक है। किसकी है, डॉक्टर मीनाक्षी कासलीवार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डोंगरा आर्ट गैलरी स्थित है। डोंगरा आर्ट गैलरी स्थित है कहाँ पे है, जयपुर में, जम्मू पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में। तो डोंगरा आर्ट गैलरी स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, जम्मू में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा है डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ है, तो जम्मू में। और जम्मू में ही देख सकते हैं डोंगरा आर्ट गैलरी यही है, ठीक है। जम्मू के बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो डोंगरा आर्ट गैलरी यही है। यहाँ पे ब्लर है लेकिन फिर भी दिख रहा है। डीएसएसबी टीजीटी आर्ट का भी जो है आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसका वैलिडिटी 6 मंथ है। 12,000 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। टोटल 110 पेपर है जिसमें 14 पेपर और ऐड किया गया जो ग्राफिक कला, टाइपोग्राफी, विज्ञापन, फोटोग्राफी से संबंधित है। 50 टॉपिक वाइज है, 50 मॉडल पेपर है, 11 जो है आपके बैक पेपर है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम टाइम जो है 50 आप लगा सकते हो, ठीक है। ओरोगामी शैली के लिए प्रसिद्ध भारतीय कलाकार, ओरोगामी शैली के लिए प्रसिद्ध भारतीय कलाकार दीपक बनर्जी, जैन परेख, मोतीलाल झरोटिया, बिमल बनर्जी। तो ओरोगामी शैली के लिए प्रसिद्ध भारतीय कलाकार है। तो ओरोगामी शैली याद रखिए किसने है, बिमल पटेल जी जो है, बिमल बनर्जी जो है ओरोगामी शैली में काम करते हैं, ठीक है। तो ओरोगामी शैली के लिए कौन जाने जाते हैं, बिमल बनर्जी। बिमल बनर्जी क्या है, ये छापा कलाकार। ये चारों जो है छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। उल्लेखनीय मूर्ति श्रम की जीत कहाँ स्थित है, पटना संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, मरीना बीच,
चेन्नई, अक्का बीच चेन्नई। तो उल्लेखनीय मूर्ति शिल्प, ये जो मूर्ति है ये कहाँ पे रखी गई है, ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा मरीना बीच चेन्नई में है। कहाँ पे है, मरीना बीच चेन्नई में है। और ये कब बना था, देवी प्रसाद राय चौधरी ने 1959 में बनाया था उन्होंने, ठीक है, 1959 में जो है इस मूर्ति को बनाया था। किसकी मूर्ति है, देवी प्रसाद राय चौधरी की है। कोलकाता में जन्मे पश्चिमी एकेडमी पेंटिंग के दक्ष कलाकार जो कि राष्ट्रीय नेताओं को पोर्ट्रेट बनाने के लिए विशेष प्रसिद्ध रहे, गणेश पाइन, सुरेश शर्मा, हेमंत मजूमदार, सतीश चंद्र सिन्हा। तो कोलकाता में जन्मे पश्चिमी एकेडमी के पेंटिंग के दक्ष कलाकार जो राष्ट्रीय नेताओं के पोर्ट्रेट बनाने के लिए विशेष प्रसिद्ध रहे, वो कौन कलाकार है, तो सतीश चंद्र सिन्हा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, सतीश चंद्र सिन्हा हो जाएगा। लाल रंग प्रतीक है किसकी है, प्रेम है, पराक्रम है, दुख है, गहराई है। तो लाल रंग प्रतीक है, तो याद रखिएगा लाल रंग जब तक पराक्रम है तब तक पराक्रम करेंगे, नहीं रहेगा तो प्रेम करेंगे। तो पहले नंबर पराक्रम, दूसरे नंबर प्रेम हो जाएगा। सन 1905 से 6 में स्वदेशी आंदोलन के जोश में बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो बंकिम चंद्र वंदे मातरम की कविता से प्रेरित होकर भारत माता कलाकृति का निर्माण किस कलाकार ने किया था, अमृता शेरगिल, अवनीनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, अर्पिता सिंह। बताइए किसने किया था। तो सन 1905 से 6 में स्वदेशी आंदोलन के जोश में बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम कविता से प्रेरित होकर भारत माता का कलाकृति निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा अवनीनाथ टैगोर। कब बनाए थे, 1905 से 6 में। और किससे प्रेरित हुए थे, तो बंकिम चटर्जी के एक कविता जो थे वंदे मातरम से काफी प्रेरित थे। और भारत माता चित्र आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1968 ईस्वी में हुसैन की लघु फिल्म थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर को बर्लिन फिल्म महोत्सव में कौन सा पुरस्कार मिला था, फिल्म फेयर क्रिएटिव अवार्ड, गोल्डन बियर, दादा साहब फाल्के, पद्म विभूषण। तो सन 1968 ईस्वी में हुसैन की लघु फिल्म थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर में बर्लिन फिल्म महोत्सव में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा कौन सा मिला था, गोल्डन बियर के पुरस्कार इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध नवतांत्रिक कलाकार जिसने आर्ट ट्रेडर्स पत्रिका का संपादन किया था, जी आर संतोष, मुकुल चंडे, प्रभाकर बर्वे, के वी हरिदासन। तो प्रसिद्ध नवतांत्रिक कलाकार जिसने आर्ट ट्रेडर्स पत्रिका का संपादन किया था, तो कौन किया था, तो याद रखिएगा के वी हरिदासन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, केमिस्ट कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है, केमिस्ट कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है अंजलि लीला मेनन, तय मेहता, सुधीर पटवर्धन, आदि एम डेवियर वाला। तो केमिस्ट कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो आदि एम डेवियर वाले हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपके 125 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, 125 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा दिए। इसके साथ आप लोगों के एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत सारा बताया, मतलब 125 के जगह पे जो कम से कम 400-500 क्वेश्चन आपकी तैयार करवा दिए। तो रोज 9 बजे आप मंडे टू सैटरडे हमारे साथ नाइट में जुड़ सकते हैं। रोज 9 बजे मंडे टू सैटरडे जो है आप हमारे साथ 1 से सवा घंटा में जुड़ सकते हैं और 400-500 क्वेश्चन का आप रिवीजन कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये जो मॉडल पेपर था, ये जो मॉडल पेपर जो आज मैंने सोल्व करवाया, ये टीजीटी का मॉडल पेपर सोल्व कराया। तो आज से टीजीटी का भी मैंने सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोगों ने टीजीटी का अभी तक टेस्ट पेपर ले लिया है वो लोग अपना टेस्ट लगा के फिर रिवीजन मतलब सोल्यूशन देखेंगे। जिन्होंने अगर नहीं लिया है तो पहले खरीद ले, फिर लगाए, फिर रिवीजन देखेंगे। तो दोस्तों अगर हाँ, मंडे टू सैटरडे आप लोगों के लिए जो अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट देने के लिए जो है अपन क्लासेस के व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। और अब फ्री टेस्ट जो है फ्री टेस्ट वाला फोल्डर में आपको यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे आपको देने को मिलेगा। और रोज जो है मंडे टू सैटरडे जो है 4 बजे से 6 बजे यानी 2 घंटे तक ये टेस्ट एक्टिव रहता है। तो आप लगा सकते हैं 2 घंटे में कभी भी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लोगों को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।